महिला रसोइया जिनकी उम्र 65 साल, वो स्कूल में खाना बना रही होती हैं। उसी समय एक टीचर वहाँ पर जो प्रिंसिपल थी वो उनसे बात करती हैं आके कि आंटी जी आप कभी छुट्टी नहीं लेती हो, क्यों आप कभी जाती नहीं हो, कभी घर नहीं जाती हो, कहीं भी नहीं जाती हो। तो फिर जो वो फूलमती जो आंटी जी थी, उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई, सच में भावुक कर देने वाली कहानी थी। और कैसे वो 57 साल बाद अपने बिछड़े हुए परिवार से मिली, एक कुंभ मेले में खो गई थी, वो भी 8 साल की उम्र में। और वो मैडम ने उनको 57 साल बाद मिलवाया। कैसे, आखिर कैसे एक मेले में खो गई थी, आइए जानते हैं पूरी कहानी। है तो फिल्मी, लेकिन ये सच्ची घटना है जो कि आजमगढ़ की कहानी है। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना है वो रामपुर की, एक गांव है, वहां पर एक स्कूल, जो रसोईया जो मैडम वहां पर पढ़ाती थी, जो रसोईया फूलमती जी वहां पर खाना बनाने का काम करती थी, उम्र 65 साल, 65 साल एज की वो आंटी जी फूलमती जी अपने काम को कर रही होती हैं। तभी जो वहाँ की मैडम होती हैं वो आती हैं, बात करती हैं और पूछती हैं कि आंटी जी एक बात बताइए, सारे लोग छुट्टी लेते हैं, सब छुट्टी पर जाते हैं, सब अपने अपने घर पे जाते हैं, लेकिन आप कभी छुट्टी क्यों नहीं लेती हैं? आप कभी, आपको, आपका घर कहाँ पर है और आप क्यों नहीं जाती हैं कभी भी? तो जो फूलमती जी थी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोली कहाँ जाए, कौन सा घर? मेरे अपने तो 8 साल की जब मैं थी ना, तभी मुझसे बिछड़ गए थे। तो सुनकर वो चौंक जाती हैं कि ऐसे कैसे। फिर जाके वो माता जी पूरी कहानी बताने लगी। उन्होंने बताया कि एक दिन मेला लगा हुआ था, तो सब लोग मेले में, हमें भी बहुत वो होता है, बच्चों को, सबको होता है कि मेला लगा है, उत्सुकता होती है बच्चों को मेले में जाने की, मेला घूमने जाने, एक अलग ही खुशी होती है हर बच्चे के अंदर, हर किसी के अंदर। तो उन्होंने बताया कि मेले में हम गए परिवार के साथ में, तो एक किसी व्यक्ति ने उनको चॉकलेट दी, उनको टॉफी दी आके, और लालच में, चॉकलेट के लालच में वो लेके जाता है उनको। अब जब लेके चला जाता है वो व्यक्ति वहां से, घर वाले खूब ढूंढते हैं लेकिन नहीं, मेले में ही वो खो जाती हैं। और वो ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने उनको, फूलमती जी को बेच दिया था जाके दूसरे को, और जिन लोगों ने उनको खरीदा था उन्होंने गोद ले लिया था उनको, फूलमती जी को। अब जब उन्होंने गोद ले लिया तो उन्होंने अपनी लड़की की जैसी उनका पालन पोषण किया, उनको शादी आदि सब कुछ उन्होंने की। इसके बाद में अभी वो रसोईया का काम करती हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा जो परिवार है वो तो आजमगढ़ का है, मुझे आज भी अपने गांव का नाम याद है, मुझे आज भी अपने मामा का नाम याद है, अपनी माँ का नाम याद है, सब कुछ याद है, गांव का कुआं याद है, वो सब मेमोरी मुझे आज भी याद है। तो जब मैडम ने पूछा कि आपको आपका गांव का नाम, माँ का नाम, सब कुछ याद है? बोले हाँ। तो फिर मैडम ने, उत्सुकता मैडम की बढ़ गई कि क्यों ना इनको इनके बिछड़े परिवार से मिलाया जाए, एक पहल की जाए, शायद इनका बिछड़ा परिवार इनको मिल जाए। यहाँ पर जो मैडम के जो भाई थे वो वहाँ पर जॉब में थे आजमगढ़ में। तो उन्होंने बात की कि ऐसे ऐसे करके हैं, ये गांव है आपके वहाँ पर, और एक बच्ची जो कि 8 साल की थी, 57 साल पहले, जो कि मेले में खो गई थी। ऐसा कोई है, और ऐसा कोई गांव है, और ऐसा कोई कुआं है, और ये नाम बता रही हैं, जरा एक बार पता करके देखो। तो फिर जब वो वहां पर पता करते हैं कि ऐसी ऐसी कोई घटना घटी है, ऐसा कोई परिवार है, तो फिर जाके पता चलता है कि हाँ, एक ऐसा परिवार है जिनकी 8 साल की बच्ची मेले में खो गई थी, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। और वहां पर उनकी माँ, सारे लोगों से जब नाम भी बताया, क्योंकि माँ का नाम बताया, भाइयों से बात की गई, उनके मामा जो थे उनसे बात की गई, फिर वीडियो कॉल से बात करवाई गई। तो जो उनका जो वो क्षण था, काफ़ी भावुक कर देने वाला क्षण था,
क्योंकि 57 साल बाद सोचिएगा, 8 साल की कोई बच्ची और फिर जब 57 साल बाद अपने बिछड़ों से मिलती है तो क्या दृश्य होता है, ये आप अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ पर जब पूर्ण रूप से जब जानकारी लगा ली जाती कि हाँ ये उनका परिवार है, वीडियो कॉल से बात भी की जाती है, फिर एक दिन ठाना जाता है। उन्होंने बताया मैडम ने कि मुझे इतनी उत्सुकता थी उनको मिलाने की कि जब से हमें पता चल गया कि इनका परिवार वहाँ पर है और ये इनकी जो घटना है उस गांव की है और सच्ची घटना है, तो फिर मिलाने के लिए जब 4 दिन थे कि हाँ उस दिन के लिए एक डेट हो जाती कि इस दिन हम इनको वहां पर लेके जाएंगे। तो मैडम ने बताया कि 4 रातों तक मुझे नींद नहीं आई, 4 दिनों तक मुझे नींद ही नहीं, नींद ही उड़ गई। इतनी उत्सुकता थी कि कैसे भी करके उनको अपने परिवार से मिलाया जाए। और उसके बाद में वो चौथा दिन भी आता है, वो उनको उनके परिवार से मिलाने के लिए ले जाती हैं। जब उनके परिवार से वो सब चीज़ें, गांव में जो कुआं उन्होंने बताया था वो कुआं भी था, सारी चीज़ें उन्होंने देखा और अपने परिवार से, अपने भाइयों से, सबसे मिलकर खुशी का एक माहौल था उनके घर में। उन्होंने बताया माता जी ने, फूलमती माता जी, कि मैं आज बहुत खुश हूँ। और अपनों से मिलकर किसको खुशी नहीं होती है। मैं तो 8 साल की थी, अपनों के बगैर मैंने जीवन गुजारा है, कैसा लगता है। उन्होंने मुझे पाला, गोद ले लिया था, लेकिन हमेशा मैंने अपने अपनों को मिस किया, याद किया हमेशा। और आज मैं बहुत खुश हूँ। उनके भाई भी बहुत खुश थे कि भाइयों ने केक मनाया, एक सेलिब्रेट किया कि एक इतने अच्छे से स्वागत किया, अपनी बहन का आदर किया, सत्कार किया। और बहुत खुशी हुई उन भाइयों को कि मेरी बिछड़ी हुई बहन मुझे वापस मिल गई है। माँ बाप को भी बहुत खुशी हुई कि हाँ मेरी जो बेटी थी, जो 8 साल की, सोचिए फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, 8 साल की बच्ची जो कि मेले में। और सो फ्रेंड्स इस प्रकार के ये बहुत अच्छा लगा, सुखद ये घटना थी, खुशी हुई मन को, क्योंकि 57 साल बाद एक महिला जो कि 65 साल की अपने परिवार से मिली। कहानी बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन सैल्यूट है उन मैडम को जिन्होंने एक महिला के बिछड़े हुए परिवार से मिलवा दिया। नहीं तो कोई आजकल इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है कि अरे जाने दो कोई नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें रुचि दिखाई और उन्होंने उस काम को भली भांति पूर्ण किया और अपनों से उनको मिलवा दिया। जो कि कहती थी कहाँ जाए मेरा तो कोई नहीं है, तो उनके अपने मिल गए। बहुत अच्छा ये खुशी का पल था। फ्रेंड्स ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाने, बस आप सभी को जागरूक करना है। फ्रेंड्स मेले में या कहीं भी आप कभी भी आप अपने बच्चों को हमेशा इस चीज़ के लिए बताएं कि कोई भी कहीं भी कोई चॉकलेट देता है, कोई भी आपको लालच देता है, तो कभी भी ना ही उनकी चॉकलेट लेनी है, ना ही उस लालच में आना है। कभी ऐसा होता है ना, बोलते कि चलो वहाँ पर तुम्हें चॉकलेट दे देंगे और बच्चे उस लालच में आ जाते हैं चॉकलेट के चक्कर में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ में लोग ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं कि आपका बच्चा स्कूल में है, ठीक है, कोई लेने पहुंचा और बोलेंगे कि आपका कोई मम्मी या पापा बीमार हो गए हैं या हॉस्पिटल में है या उन्होंने बुलाया है उनको, तो हमें छुट्टी चाहिए। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग, और जब बच्चे लौट रहे होते हैं या कहीं भी होते हैं तो बोलेंगे आपकी मम्मी वहाँ इंतज़ार कर रही हैं या आपका भाई या बहन आपको वहाँ पर बुलाया है। तो कभी भी भूल कर भी ऐसी गलती मत करिएगा। आप अपने बच्चों को बताइए, कोई भी बोले कि आपको वहाँ बुला रहे हैं, बोलो नहीं, पहले हम अपने घर जाएंगे, फिर हम देखेंगे, उनसे बात करेंगे, फिर हम देखते हैं। कभी भी किसी के कहने पर कहीं मत जाओ, घर वालों को बिना बताए कहीं मत जाओ। और कोई कितना भी चॉकलेट दे या बिस्किट दे, कुछ भी दो, कुछ भी किसी के हाथों से लेकर नहीं खाना है, ना ही किसी के साथ में जाना है। ये चीज़ें अपने बच्चों को जरूर बताइएगा ताकि वो सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसी कोई भी घटना होने से बच सके। क्योंकि ये जो आज जो स्टोरी है, 8 साल की बच्ची को बस लालच दिया गया था चॉकलेट का और वो बच्ची साथ में चल देती है। और ये लोग क्या करते हैं, ये पहली घटना नहीं है, एक और मुंबई की घटना आई थी,
उस बच्ची के साथ में भी यही हुआ था कि स्कूल बहन भाई दोनों ही गए हुए थे और बहन भाई में कुछ झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो भाई जो होता है वो इसको अंदर चला जाता है, जो बहन थी वो वहीं पर थी और कुछ लोग आते उसको चॉकलेट का लालच देते हैं और उसको वहां से किडनैप कर लेते हैं, उसके बाद में उसको बेच देते हैं जाके। तो ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां पर बच्चों को लालच देके उनको बेच दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए ज़रूर बताइएगा, उनको जागरूक करिएगा, उनको सावधान करिएगा ताकि आपके साथ में कोई भी ऐसी घटना ना घटे। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।